श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 270 से 275 तक, जिसमें वर्णन श्री राम लक्ष्मण परशुराम जी संवाद। जय श्री राम। सब बिलो के लोग सब जानी जान की वीरु, हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीरु। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष है न किसी प्रकार का कोई विषाद है। नाथ संबोधनु भंजनिहारा, होइय केहू एक दास तुम्हारा। आय सुका कहिय किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या क्या है मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि ऋषा कर बोले, सेवक सोज करे सेवकाई, हरि करनी हरि करई लराई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सात बाहु सम सोरी पुमोरा। सेवक वो है जो सेवा का काम करे, सत का काम करके लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जही है सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु ना सिर सकीन गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कह भृग कुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर बोले, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनुई समति पुरारी धनु, विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का ये धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के बोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ है। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। चुहत टूटी रघुपति न दोषु, मन बिनु काज करिय कतुरोसु। बोले चितई परसु की वोरा, रे सट सुनई सुभाव न मोरा। फिर वो तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, रे दुष्ट, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता। बालक बोली बधऊ नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जाने ही मोई। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूं। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देव नदीनी।
सास बाहु भुज छेद निहारा परसु बिलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल पर मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहज बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पिता ही जन सोच बस करसी किशोर महिष किशोर। मातु पिता ही जन सोच बस करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखन बोले मृदुभानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारू, चात उड़ामन फूंकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में बोले, अहो मुनीश्वर, तो आपने अपने बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी फरसा दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुमड़ बतिया को नाई, जे तरजनी देख मर जाई। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछुका सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देख कर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझ जने उबिलो की, जो कछुकयहु साउर सिरो की। सुरमई सुर हरि जने अरुगाई, हमरे कुलइन पर न सुराई। ब्रह्मवंशी समझ कर और यज्ञोपवीत देख कर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पापु अपकीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु भानु कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पे अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मनि को, बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। ये सुनकर भृगुवंश मानी परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनो मंदयहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल गालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुदे असंकु। हे विश्वामित्र, सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के बस होकर ये अपने कुल का घालक घातक बन रहा है। ये सूर्य रूपी पूर्ण चंद का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। काल कवल होई अछन माई, कहु पुकारी कोरी मोहि नाई। तुम हट कहूँ जो चाहू बारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बारे अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुख से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है।
नहीं संतोष तपुनि कछुकाऊ, जन रिसरो की दुसा दुख साऊ। वीर व्रति तुम धीर यशोभा, गारी देत न पावं शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए, क्रोध रोक कर आशा दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शौर्य क्षोभ रहित है, गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रताप। सूर तो युद्ध में करनी सूरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालुहा को जन लावा, बार बार महिला की बुलावा। सुनत लखन के बचन कटोरा, परस सुधारी धरे कर गोरा। आप तो मानो काल को हाथ लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जन दे मुदोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यऊ मन निहार बासाचा। और बोले अब लोग मुझे दोष न दें, ये कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब ये सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गन ही न साधु। खर कुठार मैं अकरन कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र ने कहा अपराध क्षमा करिए, बालकों के दोष गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले तीखा धार का कुठार मैं, दया रहित और क्रोधी, और ये गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उतर देत छोड़हु बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न ते यही काटी कुठार कठोरे, गुरिया गुरी न होते उत्रम थोरे। उत्तर दे रहा है इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े भी परिश्रम में गुरु से वर्ण हो जाता। गादि सुन कई हृदय हंसी, सुनिय करिए। गादि सुन कई हृदय हंसे, सुनिय हरि हरिय सूज। आय मैं खाड़ न ऊक मैं, अजहु न बूझे अबूझ। विश्वामित्र ने हृदय में हंसकर कहा मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजय स्त्री होने के कारण यह श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई है, खाड़ खाड़ खड़ग है, ऊख की रस खाड़ नहीं है, ऊख की रस्सी खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं।